नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी इस समय पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है, और पॉलिटी की श्रृंखला चूँकि निरंतर चल रही है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। साथ के साथ नए स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता देता हूं कि इस चैनल पर विश्व भूगोल की पूरी श्रृंखला एक क्रमबद्ध तरीके से डाल दी गई है, उसे आप ज़रूर देखें। साथ के साथ भूगोल की अन्य श्रृंखला भी इस चैनल पर डाल दी गई हैं, उन्हें भी आप देखें। और पॉलिटी की लगभग ये मान के चलिए 50 से 52 क्लास इस चैनल पर डाल दी गई हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूं और इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन वीडियो क्लास को जो यहाँ इस YouTube चैनल पर पड़ी हुई हैं, अगर आप देख लेते हैं और ठीक से अपने नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित है दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम में आप निश्चित ही बेहतर करने वाले हैं। या आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जो भी तथ्य इस YouTube चैनल पर पढ़ाया गया है वो आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया है। यानी कि ये सूचना मुझे देनी थी नए स्टूडेंटों के लिए। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट की श्रृंखला चल रही है, तो लास्ट वीडियो जो गई थी हमारी, वो गई थी आपके आर्टिकल 22 तक हमारी वीडियो जा चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं अब मौलिक अधिकार नंबर 3, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, मौलिक अधिकार नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि आप जानते होंगे इसके अंतर्गत हमें 2 आर्टिकलों को पढ़ना होता है, एक अनुच्छेद 23 और एक अनुच्छेद 24। दोस्तों, बहुत आराम से वीडियो को सुनना है, समझने का प्रयास करना है। और मैं निश्चित इस बात को कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो क्लास को एक बार पूरा देख लेते हैं, सिर्फ एक बार, निश्चित है कि जितने तथ्य मैं इस क्लास में बताने वाला हूं आपको, निश्चित ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये वीडियो क्लास आपको रहने वाली है। आर्टिकल 23 में बात करते हैं दोस्तों। हम 23 और 24 को किस प्रकार याद रखें, कई बार इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 23 और 24 किस तरीके से याद रखा जाए। दोस्तों, मेरा कहना आपसे ये रहेगा कि आप 23 और 24 को कुछ इस तरीके से याद रखिए। 23 आपका बड़ों से संबंधित है, यानी कि मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है, या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बलात्श्रम से संबंधित है। क्या होता है बलात्श्रम, मैं अभी बताऊंगा, जरा सुने। आर्टिकल 24 जो है वो बाल श्रम से संबंधित है। यानी कि आर्टिकल 24 आपका बाल श्रम से संबंधित है, बच्चों के, छोटे बच्चों के श्रम से संबंधित है। अब आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो आर्टिकल 23 है वो बड़ों से संबंधित है, और जो आर्टिकल 24 है वो छोटे बच्चों से संबंधित है। यानी कि अगर मैं सही भाषा में कहूँ तो आपके ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। आर्टिकल 23 को आप इस तरीके से याद रखें कि बलात्श्रम से संबंधित है, और आर्टिकल 24 बाल श्रम से संबंधित है। कई बार स्टूडेंट बलात्श्रम और बाल श्रम में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए याद रखें बलात्श्रम से संबंधित आर्टिकल 23 है, ये भी शोषण के विरुद्ध एक अधिकार है। और याद रखना है दोस्तों, बाल श्रम से जो संबंधित आर्टिकल है वो आपका 24 है, और ये भी आपका शोषण के विरुद्ध एक अधिकार है। यानी कि बलात्श्रम क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुने। काम करवाने के बाद, ध्यान से सुनना है, काम करवाने के बाद मज़दूर को पूरा वेतन ना देना, बात समझ रहे हैं, पूरा वेतन ना देना या उससे कम वेतन देना जितने में उससे तय किया गया है। दूसरा याद रखना है कि घंटों ख़राब स्थितियों में उससे काम कराना, या फिर मज़दूर की इच्छा न होने पर भी काम कराना, ये सब बलात्श्रम के अंतर्गत आता है। यानी कि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ज़रा ध्यान से सुने। इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि मज़दूर की इच्छा न होने पर भी उससे काम कराना किस शोषण के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, ये जो आता है आपका आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे। और आर्टिकल 23
मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मानव का वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना, जैसे कि आप देखते भी होंगे आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि कई बार इस प्रकार के मानव को क्रय विक्रय वस्तु की भांति क्रय विक्रय करते हुए कई बार पकड़े जाते हैं, तो उनको दंड भी दिया जाता है। तो मानव का वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना या लेन देन करना, ये जो आपका जो प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 23 करता है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, एक आपने कई बार एग्जाम में प्रश्न देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ज़रा ध्यान से सुना ये कैसा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से कई बार आपको सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा कि बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना आर्टिकल 23 से ही संबंधित है। कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, ज़रा ध्यान से सुने। और यहाँ से निश्चित है स्टूडेंट कि 2 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 1976। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 जो पारित किया गया वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको आंसर आना चाहिए आर्टिकल 23 से संबंधित है, यानी कि मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है। ये बात कहीं ना कहीं आपके समझ में आ जानी चाहिए। प्रिय स्टूडेंट ज़रा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार परीक्षा में लगातार पूछे जा सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसको याद रखें। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको, जो कि महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जो कि आमतौर पर आपको शायद सुनने को नहीं मिली होगी। आर्टिकल 23, जैसा कि मैंने अभी एक बात बताया कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, दोस्तों बंधुआ मजदूरी से संबंधित अगर कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है सिर्फ और सिर्फ संसद को है। सबसे पहली बात जो कि हमें याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूरी या आर्टिकल 23 से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद इस कानून को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है एग्जाम में, ज़रा ध्यान से सुनो। तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 35, यानी कि आर्टिकल 35, जो कि खुद एक मौलिक अधिकार का अंतिम आर्टिकल भी है। दोबारा से एक बार सुने, प्रश्न कितना बढ़िया बन सकता है कि आर्टिकल 23 के संबंध में या आर्टिकल 23 के शोषण को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है। एक प्रश्न तो आपसे सीधा ये परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए संसद को। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल से संसद, आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत संसद आर्टिकल 23 के संबंध में कानून बना सकती है। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 35। यहाँ तक आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा समझ में आया, क्योंकि ताकि मुझे भी मालूम पड़ सके कि स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और साथ के साथ आपका रेस्पॉन्स मेरे पास आ जाए। कम से कम मुझे ये मालूम पड़े कि स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें वीडियो क्लास कैसी समझ में आ रही है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से आपके 1-2 पॉइंट ही एग्जाम में बनते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनना है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक फैक्ट्रियों, जोखिमपूर्ण कार्यों में आप नहीं लगा सकते, और यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो वो आपका बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बाल श्रम से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 24। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रियों और कारखानों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगा सकते, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 24। यहाँ तक बात आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। क्लियर?
नेक्स्ट, अब आप देखते होंगे कि फंडामेंटल राइट नंबर 3 के बाद आता है आपका फंडामेंटल राइट नंबर 4, यानी कि जिसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान से सुनना है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकार नंबर 4 जो आता है वो आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में किया गया है। यानी कि इस बात से आपको एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों, कि आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 के बीच में हम जो भी बिंदुवार आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं धर्म की स्वतंत्रता से ही संबंधित है। लेकिन मेरी एक बात याद रखनी है दोस्तों कि प्रत्येक आर्टिकल में अलग बातें कही गई होंगी। यानी कि ये बात स्पष्ट है, चूँकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं तो ये बात क्लियर है कि प्रत्येक बिंदु इस टॉपिक का कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि प्रत्येक बिंदु में बातें कुछ अलग अलग कही गई होंगी। तो आर्टिकल 25 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 25 में है दोस्तों कि धर्म, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार, यानी कि अपने अपने धर्म को आप मान सकते हैं। आप जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखना है, धर्म से जुड़े सभी प्रकार के कर्मकांड करने का अधिकार, यानी कि आप जानते होंगे कि जो भी आपका धर्म है उससे जुड़े जो भी कर्मकांड हैं, यानी कि पूजा पाठ वगैरह जो भी हैं, उनको करने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 25 के ही अंतर्गत आता है। मैं अगर जहाँ तक मानता हूँ कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका जो भी धर्म है दोस्तों, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, अपने अपने धर्म की जो विचार हैं, अपने अपने धर्म के जो विचार हैं उनको रखने का अधिकार, यानी कि अपने धर्म के विचारों को रखने का अधिकार भी, दूसरे के सामने रखने का अधिकार भी आपका आर्टिकल 25 के ही अंतर्गत आता है। यानी कि इस बात से आपको ये बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये जो बातें बताई गई हैं ये सब आर्टिकल 25 के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना है, किसी व्यक्ति को, और इस बात को आप नोट में और एकदम छाप लें, अपनी बुक में, अपनी कॉपी पर छाप लें, लिख लें कि किसी भी व्यक्ति को दबाव के जरिए या पैसे के लालच में या अन्य बलपूर्वक कभी भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। और दोस्तों यदि ऐसा करते हैं तो वो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, इन दोनों तथ्यों को कहीं ना कहीं मिलाकर पढ़िए। जैसे कि अपने अपने धर्म के विचारों को आप रख सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। आप चाहे जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप अपने धर्म के विचारों को रख सकते हैं, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक या पैसे के लालच देकर या फिर अन्य किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। और यदि ऐसा करते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये बात धर्म की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। यानी कि ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 25 की बातें आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। कई बार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है और प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, ज़रा ध्यान से सुने। अपने अपने धर्म के कर्मकांड करने का अधिकार, अपने अपने धर्म के कर्मकांड करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 25 से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपने धर्म के विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं पर ये तथ्य आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, और इस तथ्य को आप बिल्कुल स्पष्ट, पूरा तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट याद कर लें। भले ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ, इस बात को आप नोट करके छाप लें। यानी कि भले ही हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, फंडामेंटल राइट के
अनुसार हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ स्थिति में राज्य इन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। और वो स्थिति कौन कौन सी हैं ज़रा याद रखें। 3 आधारों पर प्रतिबंध वो कभी भी लगा सकता है राज्य, यदि उसे ऐसा लगता है। पहला याद रखेंगे सदाचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉरलिटी। दूसरा आपको याद रखना लोक व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ऑर्डर। और तीसरा याद रखना आपको स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेल्थ। यानी कि इन 3 आधारों पर राज्य को अगर कभी ऐसा लगता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो राज्य इन 3 आधारों में से किसी को भी देखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है, चूँकि 3 पॉइंट हैं यहाँ पर। प्रश्न क्या बनेगा ज़रा ध्यान से सुने, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किसके आधार पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो निश्चित है स्टूडेंट 3 आपसे ये ऑप्शन में होंगे और एक कोई और होगा। यानी कि अब आपके दिमाग में मेरे हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट ये बात हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यही है तो इसलिए स्पष्ट हो जानी चाहिए। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मॉरलिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन 3 आधारों पर राज्य स्थिति को देखते हुए कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है धर्म की स्वतंत्रता पर। यानी कि ये बातें आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। प्रश्न कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों इस बात को भी आप नोट करके याद रखें, आर्टिकल 25 में ही ध्यान रखना है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत, याद रखना पहले तो आप यही बात याद रखें कि हिंदू शब्द का जो उल्लेख है आर्टिकल 25 में है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ ये याद रखें कि हिंदू शब्द के अंतर्गत दोस्तों बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोग आते हैं। चूँकि दोस्तों 3 धर्म के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ से भी नहीं वाला प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। यानी कि प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। किस अनुच्छेद के तहत हिंदू शब्द का उल्लेख है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 25। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो आपके वहाँ ऑप्शन होंगे बौद्ध, जैन, सिख और एक कुछ और दे दिया जाएगा, इस्लाम दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ इस्लाम हिंदू शब्द के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि ये बात भी आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों इतनी बात अगर आपके स्पष्ट हो गई हो तो बिल्कुल वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा। क्योंकि मैं जो इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को नहीं, प्रत्येक वीडियो क्लास का कॉन्सेप्ट जो भी है वो मेरे अनुभव के मुताबिक यदि आप पूरी क्लास देखते हैं तो निश्चित ही है आप टॉप करने वाले हैं परीक्षा में, इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेक्निकल ख़राबी होने के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए आपको अपलोडेड लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 26 की, और आर्टिकल 26 में क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम प्रत्येक आर्टिकल में धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बातों में जो अंतर होगा सिर्फ पॉइंट का अंतर होगा। यानी कि बातों का अंतर हो जाएगा, लेकिन बातें धर्म की स्वतंत्रता से ही संबंधित होंगी। आर्टिकल 26 में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो गहरी बात है, इस बात को याद रखें। आर्टिकल 26 जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, जैसा कि आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न। आर्टिकल 26 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि जब व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है तो आर्टिकल 26 किसको प्राप्त है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट बैठा लें कि व्यक्तियों द्वारा जो बनाए हुए धार्मिक संप्रदाय होते हैं, धार्मिक संस्था और संप्रदाय जो होते हैं, ये उनको प्राप्त है। आर्टिकल 26 उनको प्राप्त है। यानी कि अब आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आर्टिकल 26 जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ऐसा किसी धर्म का ऐसा समूह होता है जो किसी नाम से संगठित होता है। यानी कि ये किसी धार्मिक संप्रदाय, संस्था या संगठन से अधिकार दिया गया, संगठन को अधिकार दिया गया। यानी कि पर्सनली व्यक्ति को अधिकार ये प्राप्त नहीं। आर्टिकल 26 में क्या है कि धर्म के कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता।
यानी कि आप अपने धर्म के कार्यों के लिए मैनेजमेंट की स्वतंत्रता, प्रबंधन कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता। लेकिन पहला बिंदु यही है कि जो आपको याद रखना है, आर्टिकल 26 जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, आर्टिकल 26 संगठन को प्राप्त है, आर्टिकल 26 व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ज़रा मैं उन्हें बताने का आपको प्रयास करूँगा। अपने अपने धर्म के प्रति, जो भी आपका अपना धर्म है उसके प्रति आप अपने अपने धर्म के प्रति उनके कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि उनको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। दूसरा आप देखेंगे कि अपने अपने धर्म के प्रति संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप देखते होंगे जैसे कि रसीद वगैरह कटती रहती हैं, आप देखते होंगे जो विशेष धर्मों से संबंधित हैं। अब वो रसीद किसी की भी हो सकती है, इस्लाम धर्म की भी हो सकती है, हिंदू धर्म की भी हो सकती है, सिख धर्म की भी हो सकती है। तो उसके अपने अपने धर्मों के लिए जो संपत्ति अर्जन करना है वो भी आपका धार्मिक धर्म के कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आता है। यानी कि ये बात भी आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। दोस्तों ये बात फिर से याद रखें कि यदि राज्य को कभी ऐसा लगता है कि सदाचार यानी कि मॉरलिटी, लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, यदि इस संबंध में कहीं ना कहीं हानि राज्य को दिखाई देती है तो राज्य इस संबंध में इन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर कभी भी प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो ये बात भी लगभग आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों ये विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि प्रश्न कभी भी परीक्षा में बन सकता है। उसके बाद दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो आर्टिकल 26 वाली बात है जो कि अपने आप में आप समझ गए होंगे कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसके बाद हम आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल 26 में ही पहले आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, इसको आप 2 पॉइंट में तोड़कर याद रखिए। पहले तो ये याद रखिए कि आर्टिकल 26 जो है वो धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में है, और धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में आप 2 पॉइंट याद रखिए। पहला तो ये व्यक्तियों द्वारा बनाए गए किसी संप्रदाय को प्राप्त है, यानी कि पर्सनली व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है ये अधिकार। आर्टिकल 26 इसको इस तरीके से याद रखिए, ये अधिकार जो प्राप्त है दोस्तों, ये अधिकार आर्टिकल 26 जो है ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है। यहाँ तक पहला पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आर्टिकल 26 किस पर लागू नहीं होगा, आर्टिकल 26 मान के चलिए कि व्यक्ति द्वारा अगर कोई संस्था बनाई गई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अभी, उस पर आर्टिकल 26 लागू होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था जो कि संसद ने अधिनियम के द्वारा बनाई है, इस बात को आप नोट करके याद रखिए, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 26 किस पर लागू नहीं होता। प्रश्न क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनें। आर्टिकल 26 किस पर लागू नहीं होता? आर्टिकल 26 उस संस्था पर लागू नहीं होता जो संस्था संसद के द्वारा अधिनियम के द्वारा बनाई गई है। यानी कि अगर कोई संस्था भारत की संसद ने बनाई है, किसी एक्ट के द्वारा बनाई है, और वो संस्था धर्म से संबंधित है, धार्मिक यानी कि धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखना है आर्टिकल 26 उस पर लागू नहीं होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट करके दिमाग में बैठा लें। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा स्थापित संस्था है, जो कि 1921 में, इस सन को भी आप याद रखें, 1921 में संसद के अधिनियम के द्वारा उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई संस्था संसद के द्वारा बनाई गई है, संसद के अधिनियम के द्वारा बनाई गई है, तो आर्टिकल 26 उस पर लागू नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो फिर आर्टिकल 26 किस पर लागू होगा? तो आर्टिकल 26 जो लागू होगा वो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई व्यक्ति के द्वारा स्थापित किसी संस्था पर लागू होगा। दोस्तों यहाँ तक बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है
दोस्तों यहाँ तक बात आपके बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। अभी बात करते हैं आर्टिकल 27 की। क्या है आर्टिकल 27 में? तो सबसे पहले सुने, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। जो पहला आपको याद रखना है, आर्टिकल 27 में क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति क्या है। ज़रा ध्यान से समझें इसमें क्या है। इसमें आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे कि ये मान के चलिए राज्य है, राज्य आप जानते होंगे ऐसे भी कुछ कर लगाता है, ऐसे कुछ कर लगाता है जो नॉर्मली हम सबके लिए बराबर होते हैं, यानी कि वो कर हमें नॉर्मली देने ही होते हैं। लेकिन यहाँ आर्टिकल 27 से मतलब है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी कि इसका अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि से जुड़ा हो। पुनः एक बार सुने क्या कह रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि से जुड़ा है। यानी कि अगर राज्य कोई ऐसा टैक्स लगाती है जो विशेष धर्म से संबंधित है, यानी कि वो किसी भी धर्म से संबंधित है, तो ऐसा राज्य कभी नहीं करेगी। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा, या राज्य ऐसा कभी नहीं करेगा, या ऐसा किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष धर्म से संबंधित अगर उसे टैक्स देना पड़े। बाकी आप जानते होंगे जनरल टैक्स आपको सभी धर्म को बराबर देने होते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधी स्पष्ट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति है उसको ऐसा टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो किसी विशेष रूप से किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हो। यानी कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो इससे संबंधित है। और दोस्तों याद रखें, आर्टिकल 27 जो है वो कर पर रोक लगाता है, न कि शुल्क पर। ये बात याद रखें दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बन सकता है, चूँकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है यहाँ से कथन बेस आधारित ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसा कि आप देखते भी होंगे कथन बेस आधारित प्रश्न कई बार कथन एग्जाम में दिए जाते हैं, और प्रश्न दिया जाता है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। और उस स्थिति में जब कथन आपके सामने होते हैं तो निश्चित है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस प्रश्न को जाकर परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर बात आपके समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 27 कर पर प्रतिबंध, कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। अब आपके दिमाग में आ रही होगी ये कर और शुल्क में क्या अंतर है, ज़रा हमें ये बताइए। ध्यान से सुनेंगे। कर बिना किसी सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली है। यानी कि सरकार कर जो लगाती है वो बिना किसी सेवा के बदले एक अनिवार्य धन की वसूली है। तो यानी कि आर्टिकल 27 कर पर प्रतिबंध लगाता है, ना कि शुल्क पर। तो आपके दिमाग में आ रही होगी शुल्क क्या है। जब शुल्क क्या होता है कि किसी सेवा के बदले जब राज्य द्वारा वसूले जाने वाला जो धन होता है, यानी कि राज्य कोई आपसे सेवा दे रहा होता है और उस सेवा के बदले राज्य जो पैसा वसूलता है उसे ही हम शुल्क कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पर आपके स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है तो दोस्तों सिर्फ इतना याद रखें कि आर्टिकल 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 27 कर पर रोक लगाता है, न कि शुल्क पर। कर सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से वसूले जाने वाला एक धन है, जबकि शुल्क सरकार के द्वारा किसी सेवा के बदले वसूले जाने वाला एक धन है। यानी कि दोनों चीज़ें आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। कई बार स्टूडेंट यहाँ से सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 28 की। और आर्टिकल 28 जो है वो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये अंतिम आर्टिकल है। और आर्टिकल 28 क्या है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में, यानी कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो स्वतंत्रता है उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 28 में। ज़रा ध्यान से सुनें।
आर्टिकल 28 की आप दो महत्वपूर्ण विषय वस्तु को याद रखें, चूँकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में सीधे बन सकते हैं। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में, ध्यान से सुनना है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर जो है रोक लगाता है आर्टिकल 28 का फर्स्ट। ध्यान से सुनना है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था है उस पर उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा या कोई भी विशेष धर्म हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था है उसमें विशेष रूप से किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जरा दूसरा पॉइंट याद रखें, दूसरे पॉइंट में क्या है, यदि कोई शिक्षण संस्था की स्थापना ऐसे न्यास के द्वारा की गई है कि जहां उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दिए जाना जरूरी है या फिर कह सकते हैं आवश्यक है, तो उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 28 में दो जो ये बातें हैं और दोनों एक दूसरे के अपवाद टाइप भी हैं, यानी कि ये बात भी आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि अंतिम आर्टिकल भी है। आर्टिकल 28 जो है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 28 की जो पहली बात है वो आपको याद रखनी है कि जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी विशेष धर्म से कोई भी शिक्षा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर विशेष धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात याद रखनी है। जबकि आर्टिकल 28 का जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसका अपवाद है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, यदि कोई शिक्षण संस्था की स्थापना ऐसे न्यास के द्वारा की गई है जहां उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दिया जाना जरूरी है और चाहे वो शिक्षण संस्था किसी भी धर्म से संबंधित हो सकती है और उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि 28 फर्स्ट का कहीं ना कहीं 28(2) अपवाद भी है। दोस्तों यहाँ तक आपके बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरी सभी स्टूडेंट्स से यही विनती रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास शेयर का बटन है, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है कि फ्री में उनको ऐसी क्लासें मिल सकें और अच्छी क्लास का वो फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें